दिल्ली की शाम हमेशा भीड़-भाड़ और ट्रैफिक से भरी होती है, लेकिन शहर की ऊंची इमारतों में कुछ लोग ऐसे भी रहते हैं जिनकी जिंदगी बाहर से चमकदार लगती है पर अंदर से बेहद खाली होती है। आरव भी उन्हीं में से एक था। 29 साल का, एक बड़ी कॉर्पोरेटर कंपनी में मैनेजर। पैसा, गाड़ी, बड़ा फ्लैट, सब कुछ था। लेकिन जब रात होती और बालकनी में खड़ा शहर की लाइट देखता तो अंदर से एकदम अकेलापन उसे खा जाता। उसकी जिंदगी में बस काम और तन्हाई थी, जब तक कि उसी सोसाइटी में नए पड़ोसी नहीं आए। विक्रम और उसकी पत्नी सिया। पहली बार जब आरव ने सिया को देखा तो वो लिफ्ट में थी, सफेद सूट, खुले बाल और चेहरे पे एक हल्की सी उदासी। आरव ने औपचारिक मुस्कान दी। हाय, आप नई शिफ्ट हुई है ना? सिया ने हल्की आवाज में जवाब दिया। हाँ, अभी पिछले हफ्ते आए हैं। मैं सिया, मैं आरव, इसी फ्लोर पर। उनके बीच बात बस इतनी सी हुई, लेकिन जाते जाते आरव को उसके चेहरे की आंखें अजीब तरह से छू गई। उनमें एक चमक थी, लेकिन साथ ही कहीं गहराई में छिपा दर्द भी। सिया की शादी को 2 साल हुए थे, लेकिन उसका पति विक्रम हमेशा बिजनेस में व्यस्त रहता। रात देर से घर आना, सुबह जल्दी निकल जाना, और जब भी घर पर होता तब भी लैपटॉप और कॉल्स में ही खोया रहता। सिया अक्सर अकेले बालकनी में बैठकर रात तक चांद देखा करती। एक रात टेरेस पर अचानक सिया और आरव आमने सामने आ गए। दोनों ने औपचारिक बातें शुरू की। सिया ने कहा, यहाँ का नज़ारा अच्छा है पर अकेलेपन में और भी ज़्यादा खाली लगता है। आरव ने उसकी ओर देखते हुए कहा, कभी कभी इंसान के पास सब कुछ होता है, लेकिन फिर भी दिल खाली रह जाता है। शायद इसलिए कि जिसे वो चाहता है वो पास नहीं होता। सिया चुप रही, लेकिन उसकी आंखें बहुत कुछ कह रही थी। उस दिन से दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगी। कभी सोसाइटी के कैफे में, कभी टेरेस पर, कभी लिफ्ट में। एक शाम जब हल्की सी बारिश हो रही थी, बिजली चली गई। सिया घबराहट में आरव के दरवाजे पर आ गई। अगर बुरा ना माने तो क्या मैं थोड़ी देर यहाँ रुक सकती हूँ? अंधेरे में अच्छा नहीं लग रहा। आरव ने मुस्कुराकर दरवाजा खोल दिया। मोमबत्ती की हल्की रोशनी में सिया का चेहरा और भी खूबसूरत लग रहा था। वो सोफे पर बैठ गई और बारिश की आवाज के बीच दोनों की बातें शुरू हो गई। सिया ने धीरे से कहा, आरव, मैं बहुत अकेली हूँ। विक्रम, वो मुझे कभी समझ नहीं पाया। शादी के बाद मैंने सोचा था मेरी जिंदगी बदल जाएगी, लेकिन शायद वो रिश्ता सिर्फ नाम का है। आरव उसके पास आकर बैठ गया। तुम्हें पता है, मैं भी हर दिन यही महसूस करता हूँ। बाहर से सब कुछ है, लेकिन अंदर से बिल्कुल खाली। शायद इसलिए हम एक दूसरे की बातें सुनकर सुकून मिलता है। उनके बीच अचानक खामोशी आ गई। दोनों की नजरें मिली और पहली बार उनके हाथ धीरे धीरे एक दूसरे को छू गए। सिया की सांसें तेज हो रही थीं, उसके होंठ कांप रहे थे। आरव ने धीरे से उसका हाथ थाम लिया और फुसफुसाया, शायद हम दोनों अधूरे हैं और एक दूसरे से पूरे हो सकते हैं। सिया ने उसकी आंखों में देखा और अगले ही पल उसने अपने होंठ आरव के होठों से मिला दिए। जो चुभन गहरा होता गया, जैसे बरसों का इंतजार एक पल में टूट गया। उस रात वो दोनों एक दूसरे की बाहों में खो गए। बारिश की बूंदें खिड़की पर गिर रही थी, मोमबत्ती की लौ कांप रही थी और कमरे में उनकी धड़कनों की आवाज गूंज रही थी। सिया ने आरव के सीने पे सिर रखकर कहा, मुझे लगता है मैं पहली बार किसी के साथ जिंदा महसूस कर रही हूँ। आरव ने उसके बालों को सहलाते हुए जवाब दिया, ये रात सिर्फ हमारी है और ये पल कभी खत्म नहीं होगा, चाहे सुबह भी आ जाए। वो रात दोनों की जिंदगी का सबसे खूबसूरत मोड़ बन गई। इसके बाद उनका रिश्ता और गहरा हो गया। बाहर से सिया अभी भी विक्रम की पत्नी थी, लेकिन उसका दिल अब पूरी तरह से आरव का था। कभी कैफे में छुपकर मिलते, कभी फ्लैट में अकेले। हर मुलाकात एक नई चाहत, नई आग और एक नया इकरार ले आती। सिया अक्सर कहती, अगर ये रिश्ता गुनाह है तो मैं भी इसे छोड़ नहीं सकती, लेकिन क्योंकि मेरे दिल का यह सच है। आरव ने उसका हाथ पकड़कर कहा, सच वही है जिसे दिल को सुकून मिले, और तुम्हारे साथ मुझे पूरा संसार मिलता है। लेकिन मोहब्बत जितनी मीठी होती है उतनी ही खतरनाक भी। एक रात विक्रम अचानक बिजनेस ट्रिप से जल्दी लौट आया।
उसने सिया के मोबाइल में आरव के मैसेज पढ़ लिए। वो गुस्से में चीखा, सिया तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम मेरी पत्नी होकर किसी और मर्द के साथ? सिया ने आंखों में आंसू लिए लेकिन हिम्मत से कहा, विक्रम, मैंने हमेशा तुम्हें चाहा, लेकिन तुमने कभी भी मुझे अपना समय, अपना प्यार नहीं दिया। मैं सालों से अकेली जी रही हूँ। आरव ने मुझे वो एहसास दिया जो तुम्हारे पास होते हुए भी मैंने कभी महसूस नहीं किया। विक्रम ने गुस्से में आरव को धमकी दी, लेकिन आरव पीछे हटने वालों में से नहीं था। उसने सिया से कहा, अब फैसला तुम्हें करना है, या तो नकली शादी निभाओ या फिर अपने दिल की सुनो। सिया ने कई रातें रोकर बिताई, लेकिन आखिर उसने तय किया, मैं तो समझौता नहीं कर सकती। मैं अपनी जिंदगी अपने दिल की सुनकर जीना चाहती हूँ। उसने विक्रम से तलाक लेने का फैसला किया। समाज में बातें की, रिश्तेदार ने ताने मारे, लेकिन सिया ने हिम्मत नहीं छोड़ी। कुछ महीनों के बाद सिया और आरव एक साथ रहने लगे। उनके रिश्ते में अब डर नहीं था, सिर्फ प्यार था। एक रात बालकनी में बैठकर सिया ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें याद है वो पहली बारिश की रात? उसी रात में मेरी तन्हाई खत्म हो गई थी। आरव ने उसके होठों पर हल्का चुंबन देकर कहा, और मेरी जिंदगी शुरू हुई थी। दोनों ने आसमान की ओर देखा, जैसे चांद और सितारे उनकी मोहब्बत के गवाह बन गए।